नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक बढ़िया एनएफओ मार्केट में आया है इसके बारे में। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। जब भी म्यूचुअल फंड कोई नया फंड लाता है तो एनएफओ उनका लिस्ट करते हैं। कुछ दिन सब्सक्रिप्शन में चलता है, जस्ट लाइक आईपीओ। ठीक है, उसका बाद डेट ख़त्म होने के बाद मार्केट में लिस्ट हो जाता है, फिर निवेश शुरू कर सकते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वांट का म्यूचुअल फंड। क्वांट एएमसी का म्यूचुअल फंड है। क्या इसमें निवेश का मौका है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। और 500 रुपया से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। फ्रेंड, इन्वेस्टिंग इसी टाइप का होता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि आप छोटा छोटा अमाउंट लगाते जाएंगे, उनको टाइम टाइम आप खाद देंगे, उनका परिचर्चा करेंगे, देखेंगे, देखभाल करेंगे, ठीक है, जानवरों से सुरक्षा करेंगे, तो पानी देंगे, तो ये धीरे 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 क्या होता जाएगा, ग्रोथ आएगा इनमें, ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, सेम काम करता है कंपाउंडिंग और सेम काम करता है इन्वेस्टिंग। आप धीरे 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 एसआईपी करेंगे तो एक दिन जाके ये एक अच्छा खासा रकम दिखता है आपको लास्ट में जाके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। जैसे मैंने बताया कि क्वांट एएमसी का ये फंड है। फंड का नाम जो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। जैसे आप समझ सकते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन, तो हर एसेट को ये लेके चलेगा इस फंड में, है ना। तो 19 फरवरी को ये सब्सक्रिप्शन चालू हो गया है और 1 मार्च को ये बंद हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ निवेश कर रहा है ये स्कीम जो है, मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इक्विटी, ठीक है, और इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी में जो भी इंस्ट्रूमेंट काम करता है, डेट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में भी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो निवेश कर रहा है। तो ये पोर्टफोलियो खुद ही डाइवर्सिफाइड कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर एक फंड होने वाला है, क्योंकि आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं करना पड़ेगा। तो इस फंड में निवेश करके आप डाइवर्सिफाई का सुविधा उठा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इनका चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी वही बता रहा है, ठीक है। क्वांटम एएमसी के फंड मैनेजर पंकज पाठक द्वारा मैनेज किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य है इक्विटी और इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट, डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गोल्ड संबंधित इंस्ट्रूमेंट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करना और कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम जनरेट करना। ठीक है, आपका रिस्क भी कम होगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा, है ना, अच्छी बात। तो इसमें डायरेक्ट और रेगुलर दोनों प्लान होता है। आपको पता है म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर क्या प्लान है। डायरेक्ट जो आप डायरेक्ट को चूज़ करते हैं, यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है। रेगुलर जो होता है आप बैंक में जाके करते हैं या तो कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करते हैं, तो वो रेगुलर प्लान कहलाता है। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये फंड जो है किसको ट्रैक करेगा, कि निफ्टी 50 टीआरआई को ये ट्रैक करेगा, क्रिसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ठीक है, और डोमेस्टिक प्राइस गोल्ड, इतना परसेंट ये बेंचमार्क किया जाएगा। ठीक है, ये बेंचमार्क होगा इसका। तो अगर इस बेंचमार्क को ये बीट करेगा तभी एक अच्छा फंड माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे बताया कि रेगुलर प्लान होगा, फंड मैनेजर इक्विटी और इक्विटी संबंधित इंस्ट्रूमेंट में 35 से लेकर 65%, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा अप डाउन करते रहेगा। और डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 25 से 55% इन्वेस्ट करेगा, और सोना और इसी संबंधित इंस्ट्रूमेंट में 10 से 20% निवेश करेगा। क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में निवेशक 500 रुपया से भी शुरू कर सकता है और इसको 500 का मल्टीपल में बढ़ा भी सकता है। अगर 500 करना चाहते 500, नहीं तो 1000, नहीं तो 1500, 2000, इस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं, है ना। निवेशक न्यूनतम 50 रुपये से निवेश एसआईपी रूप से चुन सकते हैं और 100 रुपया डेली और 500 रुपया वीकली, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक कर सकता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है। निवेश का रणनीति क्या होना चाहिए। फंड पर टिप्पणी करते हुए क्वांट एएमसी के चीफ इन्वेस्ट ऑफिसर चिराग मेहता ने कहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश का संख्या तेजी से बढ़ रहा है और ये फंड ये पहली बार निवेशकों को डाइवर्सिफिकेशन का साथ साथ इक्विटी मार्केट प्रदान कर रहा है। ठीक है, सीनियर
फंड जो है, फंड मैनेजर ये कह रहा है कि लंबे अवधि में बेहतरीन रिटर्न प्रदान कर सकता है। ये फिक्स डिपॉजिट का विकल्प प्रदान कर सकता है आपको। फिक्स डिपॉजिट ना करके इस फंड को आप चूज कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट जैसे आपको सिक्योरिटी यहाँ पे मिलेगा, है ना। इसी उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया। इस फंड में अपने वन स्टॉप सॉल्यूशन लाने का कोशिश किया है हर जगह, है ना, हर निवेशक को सोच के। इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स आपको मिलेगा, टैक्स एफिशिएंसी आपका बढ़ाएगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट की तुलना में 30% टैक्स स्लैब में निवेशकों को काफ़ी फायदा होने वाला है इससे, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं इस चीज़ को, है ना। क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये पहली बार आ रहा है, तो हम समझेंगे कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रिटर्न कैसे देता है। तो इसलिए मैंने ICICI प्रूडेंशियल का ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, अभी काफ़ी पुराना फंड है, 675 रुपये में चल रहा है अभी। और 5 साल का जो CAGR है वो 21% का ऊपर है, ठीक है। फ्रेंड, मल्टी एसेट एलोकेशन जहाँ पे आपका डेट इंस्ट्रूमेंट में भी लग रहा है, मार्केट में भी लग रहा है, गोल्ड में भी लग रहा है, रिस्क एकदम मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, और वहाँ पे आपको 20% का ऊपर रिटर्न भी। तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अच्छा, इसी ग्रुप का एक फंड में लाने का कोशिश किया क्वांट का। जैसे देख सकते हैं क्वांट का मिड कैप फंड है, तो मल्टी एसेट तो नहीं है, मिड कैप फंड में लाया। तो मिड कैप में देख सकते हैं कि 5 साल में 35% का आसपास का CAGR रिटर्न करने को कोशिश किया है। तो कितना अमेजिंग रिटर्न ये फंड देता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चार्ट देखिए कैसे लंबे ऊपर से जा रहा है। अच्छा, मैंने SBI मैग्नम मिड कैप फंड का और निफ्टी का कंपैरिजन करके भी दिखाया आपको कि कोई बंदा अगर निफ्टी 50 में सबसे बड़ा 50 कंपनी रहता है, वो भी एक तरह से माना जाता है कि सॉलिड कंपनी है, ठीक है। जितना उतना ज़्यादा गिरता नहीं है, रिस्क बहुत कम होता है। और मैग्नम मिड कैप फंड भी उतना नहीं होता, गिरता है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे कंपैरिजन, तो 5 साल में निफ्टी 50 दे रहा है 102% और मिड कैप फंड दे रहा है 200%, ठीक है। देन मैंने SBI मैग्नम का मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ और निफ्टी 50 का 1 साल का अंतर दिखाया है। 1 साल में निफ्टी 50 23%, ये 38%। देन आप देख सकते हैं क्वांट का मिड कैप और निफ्टी 50 का 1 साल का अंतर, ये 23%, ये 62%, ठीक है। कितना अंतर है आप क्वांट का देख सकते हैं। क्वांट में क्यों आदमी ज़्यादा निवेश करना चाहता है, क्यों यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलता है, यहाँ आप देख सकते हैं। निफ्टी 50 जहाँ दे रहा है आपको 102% 5 साल में, वही क्वांट का एक मिड कैप म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है 327%। तो आपका पैसा कर देता है 4 गुना से भी ज़्यादा, और आपको रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर वहाँ पे पोर्टफोलियो चर्निंग करता रहता है, वैल्यूएशन जहाँ देखता है वहाँ चला जाता है, ठीक है। जिसको बेचना होता है बेच देता है। अगर आप नया निवेशक है, शुरू कर रहे हैं अभी, तो ऐसे फंड को कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, रिसर्च करने का टाइम नहीं दे पाते, और अगर टाइम भी दे पाते तो ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपका पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए एक, ताकि आपका टोटल तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, आपका रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपका गोल्ड में भी इन्वेस्ट होता रहता है और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट होता रहता है, तो थोड़ा आपको गिरते हुए मार्केट में थोड़ा स्टेबिलिटी मिलता है। हाँ, कि इतना पोर्टफोलियो अगर रहेगा आपका तो ये थोड़ा कम गिरेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये चीज़ में जो समझाने का कोशिश की आपको कि ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये एक नया NFO आ रहा है, ठीक है। और क्वांट का है, प्रीवियस रिटर्न अच्छा दिया हुआ है। क्वांट का कोई भी फंड आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे रिटर्न बहुत ही अच्छा मिला हुआ है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और 3-4 साल 5 साल बने रहेंगे तो यहाँ पोर्टफोलियो आपका जो ये म्यूचुअल फंड का बनाएंगे तो ये काफ़ी ग्रोथ आने वाला है इसमें, क्योंकि क्वांट रिटर्न देने के लिए माना जाता है। चाहे SBI का हो, चाहे एक्सिस का हो, सबसे टॉप जो रिटर्न देता है वो क्वांट ही देता है, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, ठीक है। तो इसको आप निवेश अगर करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके ही निवेश करना है। मैं बस अपना स्टडी आपका साथ शेयर कर रहा हूँ,
ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, आप अपना सोच समझ के अपना कैपिटल के हिसाब से उस हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल मिला है तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लॉन्ग टाइम में सबको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में सबका हेल्प कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।